अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी हकीकत जो आपको रोज़ाना अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। ये कहानी है सब्र की, हिम्मत की और इंसानों की नफ्सियात की। ये कहानी है एक मेहनतकश इंसान रहमान की, जो फलों का ठेला लगाता है। लेकिन इसके ठेले पर सिर्फ फल नहीं होते, बल्कि लोगों के गुस्से, उनकी बातें, उनके ताने और उनकी तलखियां भी होती हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक शख्स अपने पेट की खातिर हर दिन लोगों की हजारों बातें सुनता है और फिर भी एक मुस्कुराहट के साथ सब कुछ बर्दाश्त करता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। एक पुरहुजूम बाजार के किनारे, जहां जिंदगी की धड़कनें हर वक्त सुनाई देती थीं, रहमान अपना फलों का ठेला लगाता था। उसका ठेला सिर्फ फलों से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, उसके सब्र और उम्मीद से भरा हुआ था। सुबह सवेरे घर से निकलता, मंडी से ताज़ा फल खरीदता और शाम तक इस उम्मीद पर बेचता कि आज कुछ तो कमा लेगा। उसकी आंखों में थकावट थी, मगर चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट। सर्दियों की एक धुंधलाई हुई सुबह थी जब रहमान ने अपना ठेला लगाया। रंग बरंगे सेब, सुनहरे माल्टे और चमकीले अनार ठेले की रौनक बढ़ा रहे थे। उसका दिल मुतमईन था कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा, मगर वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसके सब्र का इम्तिहान लेने वाला था। पहला गाहक, कीमत पर बहस। पहला गाहक एक अधेड़ उम्र का शख्स था, जिसकी शक्ल से ही अकड़ जाहिर हो रही थी। वो ठेले के पास रुका, फलों को गौर से देखा और अंगूरों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये अंगूर कितने के दिए भाई? रहमान ने नरमी से जवाब दिया, जनाब 150 रुपए किलो हैं। उस शख्स ने फौरन अपने तेवर बदले और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही अंगूर मैंने कल दूसरे बाजार से 100 रुपए के लिए थे। तुम लोग गरीबों को लूटते हो। रहमान का दिल बुझ गया। उसने सब्र से कहा, जनाब ये अंगूर ताज़ा हैं और आज ही मंडी से लाए हैं। वहाँ भी कीमतें बढ़ गई हैं, मेरा थोड़ा सा ही मुनाफा है। मगर वो शख्स सुनने को तैयार न था। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, जिसकी वजह से कई और लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए। एक और शख्स बोला, हाँ इसका ठीक कह रहे हैं, इन ठेले वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। रहमान खामोशी से ये सब सुनता रहा। उसकी हिम्मत और सब्र जवाब दे रहा था। आखिरकार उसने थक कर कहा, भाई अगर आपको महंगे लग रहे हैं तो कोई और देख लें, मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं बेच रहा। ये सुनकर वो शख्स गुस्से में लाल पीला हो गया और चला गया, मगर जाते जाते उसने रहमान को कई गालियां दी। दूसरा गाहक, गुस्से की भेंट। कुछ देर बाद एक खातून आई जो बज़ाहिर एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। उसने फलों की कीमतें पूछी और जैसे ही रहमान ने बताई, वो गुस्से से फट पड़ी। अरे क्या तुम लोगों ने मिलकर ठेका ले रखा है महंगाई का? हमारे घरों के बजट पहले ही खराब हैं, तुम लोग चाहते हो कि हम भूखे मर जाएं। उसकी आवाज में मायूसी और गुस्सा दोनों थे। रहमान ने उसे समझाने की कोशिश की, बीबी मेरी भी मजबूरी है, पीछे से कीमतें बढ़ गई हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? उसने मजीद गुस्से से कहा, हमें क्या पता तुम कहां से लाते हो और कितने में खरीदते हो। उसकी बातों में सच्चाई थी। वो शायद महंगाई से वाकई तंग थी, मगर उसका गुस्सा रहमान पर उतर रहा था। रहमान सर झुकाकर खामोशी से सुनता रहा। वो जानता था कि ये लोग उसे नहीं बल्कि अपनी किस्मत को गालियां दे रहे हैं। वो अपनी मेहनत की कमाई में से चंद रुपए बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये बात कोई नहीं समझता था। तीसरा गाहक, तरह तरह की बातें। पूरे दिन यही सिलसिला चलता रहा। एक गाहक आता तो कहता, यही सेब तो फलान दुकान पर इतने के हैं, तुम महंगा दे रहे हो। कोई दूसरा कहता, तुम्हारा तो सारा फल खराब है, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। एक नौजवान ने आकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्या बाबा इतने महंगे फल बेचोगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, ये सब तो वैसे भी खराब हो जाएंगे। रहमान ने दिल में सोचा कि अगर मैं एक एक बात का जवाब देने लग जाऊं तो शायद दिन भर एक भी गाहक ना आए और न ही मैं कुछ कमा सकूंगा। उसने अपने दिल को समझा लिया कि ये लोग उसे नहीं बल्कि अपने हालात को बुरा कह रहे हैं। उसकी हिम्मत और सब्र की दाद देनी पड़ती थी। वो मुस्कुराता रहा,
नरमी से बात करता रहा। वो जानता था कि उसके पास उसके सब्र के अलावा कोई और हथियार नहीं था। सारा दिन उसकी पीठ पर हल्की सी सर्दी और सूरज की किरणें पड़ती रहीं। उसका जिस्म थक चुका था, मगर उसका दिल फिर भी पुरुम्मीद था। एक मेहरबान लम्हा। शाम का वक्त हो चुका था। ठेले पर थोड़े से ही फल रह गए थे। रहमान मायूस होकर बैठा था कि एक अधेड़ उम्र का शख्स उसके पास आया। उसने रहमान के चेहरे की थकावट और आंखों की मायूसी को देख लिया। उसने बगैर कोई कीमत पूछे तमाम फल खरीद लिए। रहमान ने हैरत से कहा, भाई, आपने कीमत नहीं पूछी। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, कीमत तो तुम लोगों की मेहनत की कोई नहीं लगा सकता। मैं सारा दिन तुम्हें देख रहा था। तुम लोगों की बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। तुम्हारा फल ताज़ा है, ये मैं जानता हूँ। तुम सच बोलते हो और यही काफ़ी है। आज के दौर में सच्चाई बहुत महंगी है। उसकी बातों ने रहमान की आंखों में आंसू ला दिए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत और सब्र को भी कोई समझने वाला है। उसने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और सारा फल दे दिया। उस दिन रहमान ने थोड़ी सी कमाई की, मगर उसका दिल मुतमैन था। एक नया आगाज। अगली सुबह रहमान फिर उसी जगह पर था। उसके दिल में वही उम्मीद थी, वही सब्र था। वो जानता था कि आज भी कई लोग आएंगे और कई बातें सुनाएंगे, मगर वो अब अकेला नहीं था। उसे मालूम हो चुका था कि दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, कुछ बुरा कहने वाले, कुछ बुरा करने वाले, और कुछ ऐसे भी जो सच्चाई और मेहनत की कदर जानते हैं। उसने दोबारा अपने फलों को तरतीब दिया और मुस्कुराकर दिन का आगाज किया। उसका ठेला सिर्फ फलों का नहीं था, बल्कि सब्र और उम्मीद की एक छोटी सी दुनिया का नाम था। और अब वो कीमती बात जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। नाजरीन, रहमान का ठेला सिर्फ फल बेचने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक आईना है। ये आईना हमें दिखाता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने लोग खामोशी से हमारे गुस्से, हमारी तलखियों और हमारे तानों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो हर मेहनतकश इंसान, चाहे वो रिक्शा वाला हो, सफाई करने वाला हो या फल बेचने वाला हो, वो रहमान है। आइए आज हम ये अहद करें कि हम इन लोगों के साथ नरमी से पेश आएंगे। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा हर चीज़ की कीमत पर बहस करें। इसके बजाय एक मुस्कुराहट, एक अच्छा लफ्ज़ या एक छोटी सी तारीफ से उनकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण पैदा करें। याद रखें, आपके अल्फाज किसी के लिए दिन भर की थकन को मिटा सकते हैं। इस कहानी का मकसद सिर्फ दिखाना नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करना है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।